Hello everyone. Today we are present here with our next topic that is about plant hormone. Plant hormone. We see that various type of chemical processes are going on inside the living organism. In living organism, in animals, we are seeing various type of processes are there. These processes are due to enzymes. Same happens in the case of plants also. When we see various types of plant, we are saying that they are emerging from a seed, then due to germination they are leading to the plant sapling, and after plant sapling they are becoming a plant, then medium heighted, and then they are turned into a large tree. Now we will see how this happens. So all these things are happening due to the presence of plant hormone. Plant hormone, these are the types of chemicals that are responsible for various type of chemical process that are taking place inside the plant. अगर आप लोग प्लांट देखेंगे तो जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरियस कई तरह के केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, जिसकी वजह से कई सारे प्रोसेस होते हैं. डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन इज देयर, न्यूट्रिशन, बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं. किसकी वजह से? केमिकल रिएक्शंस की वजह से. सेम अगर आप प्लांट देखेंगे तो प्लांट जो होता है इसमें आप लोग कई जगह देखते हैं कई कलरफुल फ्लावर्स होते हैं. छोटे से बीज से जो प्लांट बनता है, प्लांट से फिर वो ट्री बनता चला जाता है. तो इसमें भी क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सम केमिकल्स आर देयर. और ये केमिकल्स कौन सिक्रीट करते हैं? हमारे प्लांट हार्मोन. Now we will see what are the various type of plant hormones that are responsible for these type of chemical processes. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग बात करेंगे प्लांट हाइट प्रमोट, हाइट नहीं, जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, वॉट एवर द प्रोसेस आर देयर, उसको प्रमोट जो करते हैं प्लांट हार्मोन. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑक्सिन. ऑक्सिन, AUXIN. ऑक्सिन, इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रोथ हार्मोन. इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ मतलब जो लंबाई को बढ़ा रहा है. तो इट इज़ टाइप ऑफ ग्रोथ हार्मोन. क्या इलोंगेट करता है या क्या बढ़ाता है? इट हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन. सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है. जहाँ पर ये ऑक्सिन जो हार्मोन है, ठीक है, केमिकल सिक्रीट करता है जहाँ जिस पार्ट में, जैसे कि इफ दिस इज़ अ प्लांट, तो ये जो ऑक्सिन होता है इट इज़ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम. स्टेम की टिप पे मिल जाएगा. एट द टिप ऑफ द लीव्स, एट द टिप ऑफ द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. तो जब भी ये प्रेजेंट होता है ऑक्सिन, इट इज़ प्रेजेंट एट द टिप. इट हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन. सेल इलोंगेशन का मतलब होता है कि इट हेल्प्स इन द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट. प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने का जो वर्क करता है दैट इज ऑक्सिन. ऑक्सिन का सिर्फ एक यही यूज़ नहीं होता है प्लांट में. देयर इज सेकेंड यूज़, वन मोर यूज इज देयर, दैट इज कॉल्ड अ फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म आपने देखा होगा. इफ़ यू आर कीपिंग अ प्लांट इन द शेड, और विंडो से आपने क्या किया है कि जो यू आर अलाउइंग द सनलाइट टू कम into this dark room, then you will see that the stem will start bending towards that window. So this is due to the accumulation of auxin at that particular cell stage. जहाँ पे वो सेल रहती है वहाँ पे ऑक्सिन जो होता है वो क्या होता है? एक्यूमुलेट, इकट्ठा होना स्टार्ट कर देता है. तो क्या होता है, वो जो प्लांट जो उसकी स्टेम होती है वो क्या करती है? वो बेंड कर जाती है सन की तरफ. तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ द ऑक्सिन इनसाइड द प्लांट. तो ऑक्सिन को फिर से याद करेंगे. ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलोंगेशन. इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सिन. इट इज़ अ ग्रोथ प्रमोटर. कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ हार्मोन. Second type of hormone is gibberellin. GIBBERLIN. Gibberellin. It is also a type of plant growth promoter. मतलब कि ये भी प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है. किस पार्ट को हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द इलोंगेशन ऑफ स्टेम. जो स्टेम होती है, स्टेम इज देयर. सिर्फ ये ज़्यादातर क्या होता है, ये जो स्टेम का पार्ट होता है उसको इंक्रीज करता है, उसको ये बढ़ाता है. स्टेम, इफ वी विल सी दिस स्टेम इज देयर. अगर स्टेम में जब ये इलोंगेशन करना होता है तो एथिलीन जो होता है, गिबरलिन, इट एक्यूमुलेट्स एट द रीजन. और ये क्या करता है, ये नोड्स के बीच में स्पेस बढ़ाता चला जाता है. ठीक है, तो क्या होती है, प्लांट की जो हाइट होती है वो अपने आप इंक्रीज करती है. ठीक, तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ द that gibberellin. One more uses of the gibberellin is it also helps the fruit to grow. कैसे? जैसे कि आप लोग कभी ग्रेप्स को देखते होंगे. ग्रेप्स जब होते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं,
ठीक। उनके ऊपर क्या किया जाता है, ऊपर से आर्टिफिशियल गिबरलिन का स्प्रे किया जाता है। व्हेन दिस आर्टिफिशियल गिबरलिन इज स्प्रेड ओवर दैट, उसके बाद उनका साइज़ जो होता है वो हो जाता है इंक्रीज, मतलब कि छोटे से हो जाते हैं बड़े। तो दीज जस्ट फ्रूट्स आर देयर, फ्रूट्स को भी बड़ा करने के लिए, उनके साइज़ को इंक्रीज करने के लिए दिस गिबरलिन इज यूज्ड। आई हैव अगेन टोल्ड द 2 points for gibberellin. Coming to the third type of plant hormone, that is cytokinin. Cytokinin. It will talk about cytokinin. Cytokinin helps in the cell division. Cell division, whenever a single cell is there, it gets divided into two. That is due to the this hormone that is called as cytokinin. Coming the fourth one. ये तीन जो थे, these were the plant growth promoter. Coming to the fourth one, that is called as abscisic acid. You have seen various type of witting of the leaf. लीव्स की विटिंग आपने देखी होगी। इसका क्या मतलब होता है, पेड़ों से पत्तियों का येलो हो जाके गिर जाना, ठीक। तो दिस इज ड्यू टू एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड इज नॉट द ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटर, इट इज़ द ग्रोथ इनहिबिटर। क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, ग्रोथ को बंद कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक। नाउ दिस इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फिज्म इन द प्लांट। कई बार आप प्लांट देखते हो उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस एब्सिसिक एसिड। Abscisic acid, one more you can say one more use is there of abscisic acid, that is the closing of the stomata when there is a drought condition. When drought condition is there, to avoid the loss of water, it मेक्स द स्टोमेटा टू बी क्लोज। ये क्लोज रखता है स्टोमेटा को, क्योंकि अगर ओपन हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन होगा, देयर वुड बी द वाटर लॉस। तो ये ड्रॉट कंडीशन में स्टोमेटा को ओपन नहीं होने देता है। इट गेट एक्यूमुलेटेड इन द गार्ड सेल, जो गार्ड सेल में एक्यूमुलेट हो जाता है कौन, एब्सिसिक एसिड, और वो क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन नहीं होते हैं और वाटर लॉस से बच जाता है प्लांट। कमिंग टू द फिफ्थ हार्मोन, फिफ्थ हार्मोन इज इथाइलिन. Ethylene is cannot be categorized as growth promoter or growth inhibitor. Ethylene is having the purpose to make the fruit ripen. जो कच्चा फ्रूट होता है, कच्चा फल होता है, उसको पकाने का जो काम करता है, राइप करने का जो काम करता है, डैट इज़ द वर्क ऑफ द इथाइलिन. तो इथाइलिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद करिए, इथाइलिन एक तरह की गैस है, ठीक. इथाइलिन इज़ ए टाइप ऑफ गैस डेट मेक्स अ सेल वॉल टू ब्रेक डाउन. सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर देती है. और ये गैस जो होती है ये क्या करती है, ये फ्रूट को ही शुगर, मतलब कि आप कहते हैं ना कि फ्रूट बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो डेट इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ इथाइलिन गैस. इथाइलिन गैस जो होती है ये फ्रूट को मीठा करने में हेल्प करती है, ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है, यू माइट हैव सीन डेट इफ़ यू आर कीपिंग अ राइपेंड फ्रूट विद द रॉ फ्रूट, जैसे आपने एक राइपेंड फ्रूट जो है वो आपने रॉ फ्रूट के साथ रखा, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि वो जो रॉ फ्रूट भी होते हैं ना, वो एज़ यूजुअल उससे पहले ही वो लोग पक जाते हैं, उससे पहले ही वो राइप हो जाते हैं. तो डैट्स ड्यू टू द इथाइलिन, बिकॉज इथाइलिन इज़ अ गैस. और जब एक ऑलरेडी राइपेंड फ्रूट जिसके पास वो गैस प्रेजेंट है वो रॉ फ्रूट के कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो जो गैस होती है इट मेक्स दैट रॉ फ्रूट ऑल्सो राइपेंड. So I have told you about 5 main plant hormone that are responsible for various type of chemical process in the plant. I think you have find this video useful. Please like, share, comment and subscribe. Thank you.